एक स्त्री और 3 सेवक जो अलग अलग विद्या में पारंगत थे। बहुत समय पहले की बात है। एक प्राचीन भव्य राज्य था जहां समय भी ठहर कर उसकी गरिमा को निहारता था। उसी राज्य में एक रहस्यमयी स्त्री निवास करती थी, रूप में अनुपम सौंदर्य की मूर्ति, पर उसकी आंखों में एक ऐसा दर्द छुपा था जिसे कोई पढ़ नहीं पाया। इस राज्य के सिंहासन पर विराजमान थे राजा भानु प्रताप। उनकी सेवा में 3 विशेष नौकर थे। तीनों अपनी अपनी कला में दक्ष, अपने गुणों में अद्वितीय। पहला, एक अद्वितीय मूर्तिकार। उसके हाथों से बनी मूर्तियां इतनी जीवंत होती कि लोग उन्हें देवता समझ पूजने लगते। दूसरा, आभूषणों का जादूगर, जिसने सोने चांदी में तारों की चमक और समुद्र की गहराई को पिरो दिया था। तीसरा, एक निष्ठावान धनुर्धर, जिसकी दृष्टि सदैव लक्ष्य पर और मन धर्म पर टिका रहता। एक दिन वही स्त्री दरबार में आई। उसकी वाणी में गूंज थी, उसकी आंखों में सत्य। मैं अपने जीवन के लिए एक संरक्षक चाहती हूं, पर वह केवल वही हो सकता है जो पुरुषार्थ को जानता हो। राजा ने तीनों को आदेश दिया, इस नारी के लिए ऐसा कार्य करो जो तुम्हारे गुणों की पराकाष्ठा हो, ताकि यह स्वयं निर्णय ले सके कि उसके योग्य कौन है। पहला सेवक दिन रात एक कर एक देवी की मूर्ति बनाता है, जिसमें शक्ति, ममता और साहस तीनों समाहित थे। दूसरा सेवक आभूषण बनाता है, एक ऐसा हार जिसमें तारों का प्रकाश और समुद्र की गहराई झलकती थी। तीसरा सेवक वीरता से जंगल में प्रवेश करता है और वर्षों से स्त्रियों का अपहरण करता राक्षस का वध कर उस स्त्री की रक्षा करता है। तीनों अपने कार्य लेकर दरबार में उपस्थित हुए। स्त्री कुछ पल मौन रही, फिर बोली, तुम तीनों महान हो। मूर्ति ने मुझे मेरी शक्ति का स्मरण कराया, आभूषण ने मेरा मूल्य मुझे याद दिलाया, पर धनुर्धर, तुमने मेरा अस्तित्व बचाया। तुमने मुझे सुरक्षा दी, सम्मान दिया। मेरा चयन वही होगा जो मुझे ये दोनों दे सके।